हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम क्लास 12 की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी हम कौन सा चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, टॉप 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हमारा 10th क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस बच्चों दिया हुआ है C is charged to a potential V by a battery। ठीक है, विदाउट डिसकनेक्टिंग द बैटरी अभी भी लगी हुई है। तो बच्चों इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है हमें, अगर बैटरी लगी हुई है दैट मीन्स पोटेंशियल अभी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला गया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी बात कर दी गई है बच्चों। तो और क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज ट्रिपल, डिस्टेंस अभी ट्रिपल हो रहा है। तो बताना है कि इन तीन चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये कैपेसिटर है बच्चों, इनिशियली हमारे पास ये कैपेसिटर है जिसमें डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है D। तो बच्चों इसकी कैपेसिटी क्या रहती है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बोला गया फर्स्ट पार्ट में कि कैपेसिटेंस पूछ रहा है। ठीक है, कैपेसिटेंस C डैश ले लेते हैं बच्चों, जब मीडियम की बात होती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है इनटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चों यहां पर जो डिस्टेंस की बात की गई है ना, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है तो इधर लिखेंगे बच्चों D डैश। तो क्या आएगा वैल्यू K एप्सिलॉन नॉट A। बच्चों डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस यहां पर क्या बोला गया है, ट्रिपल हो रहा है 3D। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3D, तो क्या आएगा K अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। और एप्सिलॉन नॉट A ओवर D की बात की जाए अगर, ये हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो बच्चों C डैश कितना आ जाएगा K ओवर 3 इंटू C दैट इज द ओरिजिनल कैपेसिटी एंड K हेयर इज बच्चों, K की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, K की वैल्यू बच्चों में दी हुई है 10। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा 10/3 इंटू C। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड चीज़ में बात की गई है हमें चार्ज की। बच्चों इनिशियली चार्ज क्या होगा, इनिशियली चार्ज की बात करें ना अगर, ठीक है, तब होगा बच्चों Q इज इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटी इंटू इनिशियल पोटेंशियल। तो बच्चों न्यू चार्ज होगा वो कितना होगा Q डैश। बच्चों कैपेसिटी पे असर पड़ रहा है, कैपेसिटी चेंज हो रही है, ये निकाली हमने। बट बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, इट इज नॉट डिसकनेक्टेड, इट इज स्टिल कनेक्टेड, अभी भी जुड़ी हुई है। तो दैट मीन्स पोटेंशियल सेम ही रहेगा, तो V की जगह V आएगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चों C डैश हमने क्या निकाला, C डैश बच्चों हमने निकाल दिया, तो Q डैश कितना आएगा, C डैश की जगह पुट कर दो 10/3 इंटू C इंटू V। तो बच्चों Q डैश कितना आएगा 10/3 CV। बच्चों CV क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल चार्ज। तो बच्चों ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो Q डैश कितना निकल जाएगा 10/3 Q, और बच्चों C डैश कितना निकल गया 10/3 C। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। थर्ड बच्चों जो कल टॉपिक हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी, उसी पे क्वेश्चन आ गया बच्चों। एनर्जी डेंसिटी की बात की जाती है ना बच्चों, जब पहले क्या फॉर्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों E², यही पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बोला गया, बट पोटेंशियल देखो बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अगर तुम लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा, मैंने तुम्हें बताया है पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आ जाती है V ओवर D, ये याद रखना आपने। तो ये अब इधर पुट करेंगे, V का स्क्वायर भी होगा और D का स्क्वायर भी होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा बच्चों, तो फैक्टर K हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये याद रखना, इंटू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए बैटरी कनेक्टेड है तो बच्चों V सेम ही रहेगा, बट डिस्टेंस क्या हो रहा था बच्चों ट्रिपल। तो यहाँ पर आएगा D डैश का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा K इंटू 1/2 इंटू एप्सिलॉन इंटू V²। और D डैश कितना हो रहा था बच्चों, अगर मैं देखूं यहाँ पे 3, तो 3D का स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए, एनर्जी डेंसिटी हमारी क्या निकल गई, K की वैल्यू है बच्चों, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं 1/2
एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों क्या, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू साथ में आएगा बच्चों डी स्क्वायर, और ये के था यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको फाइनल आंसर अगर हम लिखें बच्चों, के की वैल्यू क्या है हमारी 10, के की वैल्यू 10 है और यहाँ पर 9 आ गया, और ये जो वैल्यू बच रही है बच्चों, ये जो वैल्यू सारी की सारी, ये जो वैल्यू अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी स्क्वायर। बच्चों ये इसको मैं फाइनल लिख लेता हूँ, यू फाइनल, और ये कितना हो जाएगा 10/9 टाइम्स द यू इनिशियल, तो ये हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। टॉप 10 क्वेश्चंस की हमारी आज ये इस चैप्टर का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो कल देखते हैं कोई एक इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी कमेंट सेशन में बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।